तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.6। ये एक्सरसाइज सिखाने के लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूं। पता है क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर ये एक्सरसाइज थी नहीं, थी तो भी वो इस तरीके से थी नहीं, पढ़ाने का बिल्कुल मजा नहीं आता था। अब इस साल इतना मजेदार बनाया इन्होंने। देखो, हमने अभी तक y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी सीखा। ओके, हम हर बार एक ही वैल्यू का कुछ मीनिंग निकालते थे अभी तक, कि अगर वो कोई मॉड्यूल सब्सक्राइब करता है। मैंने रिक्शा वाला एग्जांपल दिया था आपको, ऑटो रिक्शा में बैठते हैं तो मिनिमम प्लस वेरिएबल। ओके, कुछ चार्जेस मिनिमम होते हैं एंड कुछ चार्जेस वेरिएबल होते हैं। अब यहाँ पे आप सबको पता है कि लीनियर इक्वेशन जो होता है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसका ग्राफ बनाऊंगा तो सर्कल, ट्राइंगल, पैराबोला ऐसा कुछ तो बनेगा नहीं। क्या बनेगा? एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी। बराबर है? पहली बात ये याद रखो, ये एक्सरसाइज मैं आपको सॉल्व करना सिखाने वाला हूं दोस्तों आज, एक्सरसाइज 2.6। बट पहले मैं आपको बता दूं, जब जब ये y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिखा हो दोस्तों, तो ये a क्या दिखाता है? ये a दिखाता है हमें लाइन का इंक्लाइनेशन। क्या? लाइन का इंक्लाइनेशन। ये कोई इंक्लाइनेशन नहीं है, ये थोड़ा इंक्लाइनेशन है, ये थोड़ा और ज्यादा, ये थोड़ा और ज्यादा, ये थोड़ा और ज्यादा, ये बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। बट ये सारा इंक्लाइनेशन अब देख रहे हो, यहां से लेके यहां तक का, मतलब मैंने 90 डिग्री बनाया, देखा आपने? 90 डिग्री तक का इंक्लाइनेशन जो है ना वो पॉजिटिव होता है। और फिर जब ये जीरो इंक्लाइनेशन से लेके ये हो गया पॉजिटिव, मतलब मैक्सिमम इनफाइनाइट इंक्लाइनेशन, जहां तक ज्यादा नहीं है। अभी मैंने 99 डिग्री नहीं बनाया दोस्तों, सॉरी माय मिस्टेक, अभी मैंने पूरा 90 डिग्री नहीं बनाया, ये 90 डिग्री हुआ। जो कि प्रैक्टिकली अचीव करना मुश्किल है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर लाइन ने 90 डिग्री पे हम बात नहीं करेंगे अभी, क्या लाइन, कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना सकती है? हाँ, बना सकती है, ठीक है, बराबर। तो ये वो वाली लाइन हो गई। बट मान लो अगर उस लाइन ने थोड़ा ज्यादा एंगल बना दिया, देखो अब जब जब ये ए पॉजिटिव होगा तो मैं खाली इतना समझ गया कि अब मेरा इंक्लाइनेशन पॉजिटिव है, लाइन किस तरफ झुकी हुई है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ झुकी हुई है। बट जब ये ए पॉजिटिव, मतलब इंक्लाइनेशन किस तरफ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। बट अगर ए नेगेटिव, तो यही इंक्लाइनेशन जो अभी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ था ना, वो ए नेगेटिव होने के बाद ये इंक्लाइनेशन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों। मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ का इंक्लाइनेशन मुझे अब दिखाई देगा, ठीक है। तो देखो, अगर मैंने एक्स, सॉरी, जब जब मेरा ए नेगेटिव होगा तो मेरी लाइन जो है वो इस तरफ इंक्लाइन करेगी, इस तरफ मैक्सिमम इंक्लाइनेशन होगा। फिर धीरे 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 यहाँ -1 होगा, फिर यहाँ -½ होगा, -1/3, -1/4, और वापस ये 0 हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो दोस्तों, मैं आपको आज कराने वाला हूँ ये एक्सरसाइज 2.6, जो कि बहुत आसान है। ये सारे प्रॉब्लम्स फटाफट यूं यूं हो जाएंगे अगर आपने आगे का कंसेप्ट एक बार समझ लिया ना तो। ओके, तो कंसेप्ट क्या है? तो कंसेप्ट कहता है दोस्तों, ओके चलो कंसेप्ट समझते हैं एक बार, ठीक है। तो कंसेप्ट ये है दोस्तों, जब मैंने लाइन को लिखा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, अगर ये दोनों ही शून्य है, a भी 0 है और b भी 0 है, तो ये क्या हुआ? 0x प्लस 0, तो y इक्वल टू 0 हुआ। अब y 0 कहाँ होता है? तो एक्स एक्सिस पे देखो, 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 -1 0 -2 0 -3 0। तो मेरी लाइन जो बन के आएगी वो दोस्तों क्या बनेगी? अल्टीमेटली मेरी लाइन ये एक्स एक्सिस खुद बनेगी। समझ गए दोस्तों? दोनों ही 0 है। तो अगर सर सिर्फ b 0 हुआ, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की वैल्यू 0 हुई, तो ये लाइन का कंफर्म है, लाइन ओरिजिन से पास होगी ही होगी। ओके, वो लाइन ओरिजिन से तो पास होगी, ऐसी हो सकती है, वो ऐसी हो सकती है, वो ऐसी हो सकती है, वो ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, बट कैसी होगी वो ए बताएगा। कौन बताएगा? ए बताएगा वो, ठीक है। कैसे बताएगा देख लो। अगर मैंने लाइन का इक्वेशन रखा दोस्तों, y इक्वल टू एक्स, ए की वैल्यू मैंने 1 रखी। अब आप मुझे बताओ, इस XY प्लेन के अंदर X और Y कहां कहां पे सेम होते हैं? सर 0 0 1 1 2 2 3 3 -1 -1 -2 -2 -3 -3। तो देख रहे हो दोस्तों, ये सारे के सारे, ओके मेरी ड्राइंग में थोड़ी सी एरर है, थोड़ी सी एरर है मेरी ड्राइंग में, मैं फिर से करता हूं। ये सारे ही पॉइंट्स कहां से निकल रहे हैं? ये मेरी लाइन है, देख रहे हो आप?
जीरो जीरो से निकलेगी, वन वन से निकलेगी, से थ्री थ्री से, फोर फोर से, फाइव फाइव से, सिक्स सिक्स से, ऐसे जा रही है वो। ऐसे इधर भी y x के बराबर। बट अगर ये ऐसा हो गया y इज इक्वल टू 2x, ठीक है, तो अगर x की वैल्यू शून्य तो y की शून्य। एक लाइन कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए दोस्तों? 2 पॉइंट्स चाहिए। ये एक पॉइंट हो गया 0 0। अब आप x की वैल्यू अपने मन से कुछ भी ले लो। x की वैल्यू अगर मैंने 1 ले ली तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 2। x 3 ले लिया तो y कितना हो गया? 6। चलो, एक मेरा पॉइंट 0 0 आया, x1 तो y मेरा कितना आया? 2 आया दोस्तों, और x3 तो y मेरा 6। तो देखो दोस्तों, मेरी लाइन ऐसी बनेगी। आप देख रहे हो? सॉरी फॉर दिस, कहने का मतलब समझ में आ रहा है? तो लाइन ये जो 0 0 पे, मतलब सॉरी, y इक्वल टू एक्स थी ना, वो ऐसी थी। अब क्या हुआ? y इक्वल टू एक्स दोस्तों ऐसी थी, 45 डिग्री का एंगल था। अब ये लाइन थोड़ी इस तरफ हो गई। ओके, अगर मैंने एक और लाइन बनाई होती, y इज इक्वल टू 3x, तो क्या होता? तो x1, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता तो y कितना हो जाता? देखो 0 0 तो दोनों में ही है, पर अगर मैं x1 रखता तो y 3 हो जाता। तो देखो x1 तो y 3 हो जाता। तो मेरी लाइन दोस्तों यहां से पास होती। देख रहे हो आप? पहले ये एंगल था, अब ये एंगल और बढ़ गया। समझ रहे हो? सर ये तो आप अल्ले डल्ले बना रहे हो। हाँ, अभी मैं अल्ले डल्ले बना रहा हूं, मैं आपको एकदम प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। ये बात समझ में आई? जैसे जैसे x का कोएफिशिएंट बढ़ेगा, ऐसे ऐसे क्या होगा? लाइन इस तरफ इंक्लाइन होगी। अगर मान लो मैंने यहाँ पे x अपन 5 कर दिया, ये सब छोड़ो, क्या कर दिया मैंने? y इज इक्वल टू x अपन 5। b अभी मैंने 0 ही रखा है, b पे अभी मैं आ रहा हूं धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, अगर y इक्वल टू x अपन 5 हो गया तो क्या होगा? देखो x y, x 0, y तो 0 ही होने वाला है, बराबर। बट अगर x मैंने 5 रखा तो y कितना होगा? 1 होगा। मतलब 1 2 3 4 5, 5 पे जाके y 1 होगा। 0 0 तो है ही। मतलब आप सोचो दोस्तों, तो ये लाइन कुछ ऐसी होगी। आप देख रहे हो दोस्तों, इसका इंक्लाइनेशन नीचे गिर गई। ओके, क्योंकि x के आगे कोएफिशिएंट कौन है? 1 अपन 5। 1 अपन 5 इज 0.2, 0.1 होता। अब ये जो लाइन इतनी गिरी हुई है ना, 0.1 होता ना तो और ऐसी हो जाती। 0.001, मतलब जितना जीरो के पास जाता ना, ये जीरो पे लाइन ये होती। समझे दोस्तों आप? फिर धीरे 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 उठती है, और जब ये x1 होता है, सॉरी y इक्वल टू 1x, ए की वैल्यू जब 1 होती है ना दोस्तों, तब ये 45 डिग्री का एंगल बनाती है। इतना याद रहा? समझ गए? तो पूरा खेल ये मैंने जीरो से लेके पॉजिटिव वाला खेल रखा अभी दोस्तों, एंड सेम नेगेटिव का है। ठीक है, देखो, अगर y इक्वल टू माइनस एक्स, सर b का क्या? अरे b पे आता हूं बेटा, 2 मिनट खाली, पहले इतना समझ ले। अब मैंने a क्या रखा? -1 रखा। a की वैल्यू मैंने -1 रखी, तो y और माइनस एक्स कब इक्वल होते हैं? ठीक है, y कब माइनस एक्स के बराबर होता है? तो देखो, ये कौन है? -1 1, -2 2, -3 3, 0 0। देखना, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जो होता है वो x को अगर आप माइनस साइन मल्टीप्लाई करो तो उसके बराबर होता है। देख रहे हो आप? तो आपकी लाइन कहीं ना कहीं ये बन जाएगी। ये है y इक्वल टू -x। बट अगर आप ये y इक्वल टू -2x करते हो तो सेम वे फिर से यही सोचना है, x एंड y, जीरो पे तो जीरो ही है। अगर x 1 हुआ तो y कितना हुआ? -2। तो जब x 1 होगा तो y -2 होगा। 0 0 तो है ही। तो अब आपकी लाइन देख रहे हो आप समझ रहे हो? अब ये लाइन का इंक्लिनेशन चेंज हो गया। अब आपकी लाइन ऐसी हो गई। अगर आपने y इक्वल टू -3x कर दिया तो जब आपका x 1 होगा तो आपका y -3 होगा, आपका x 1 होगा तो आपका y -3 होगा। तो इस लाइन का इंक्लिनेशन फिर से चेंज हो गया। बातें समझ में आ रही है मेरी आपको दोस्तों? बट सर अगर ये ऐसा हुआ तो y इक्वल टू -1/5x, कोई बात नहीं, y x जब 5 होगा तब जाके y क्या होगा? -1 होगा। y इक्वल टू -1/5x। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा दोस्तों? शून्य पे तो दोनों ही शून्य हो रहे। जब x 5 होगा तो y -1 होगा, x 5 होगा तब जाके आपका y -1 होगा, और 0 0 तो हो ही रहा है। तो इस केस में आपकी लाइन दोस्तों ऐसी आ जाएगी। देखा, इंक्लाइनेशन इतना हो गया। -1 पे बराबर चलता है, ये -1 है, ये 1 है। अंडरस्टूड दोस्तों? अब आपको एक्सरसाइज के सारे ही सम समझ में आने लगेंगे। देखो होता क्या है,
अब पहली बार मैं लेके आ रहा हूं y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। चलो अब मैंने a की वैल्यू 1 रखी, अब आप बताओ b की वैल्यू कितनी रखनी है। अगर b की वैल्यू 0 है ना दोस्तों, तो आपकी लाइन ये वाली थी, ये मैंने बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले, आपको याद है बराबर। बट अगर आपने b की वैल्यू, दोस्तों आपने b की वैल्यू रखी, सर मेरे को तो वैल्यू 3 रखनी है, तो आपने किया x प्लस 3। अब ये प्लस 3 क्या करता है, अगर यहाँ प्लस 3 है तो ये ओरिजिन से 3 यूनिट ऊपर है, और अगर वहां -3 है तो ये ओरिजिन से 3 यूनिट नीचे है। इतना इजी है। लाइन यही लाइन मुझे रखनी है, ठीक है। बट जब मेरा ये पॉइंट y इक्वल टू एक्स है यहाँ पे, तो ये तो फिक्स है। बट +3 क्या कहता है, भैया इस लाइन को उठा लो, इस लाइन को उठा के यहां बनाओ। देखो दोस्तों सेम लाइन, बट कहां बनी वो लाइन, ये कौन है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो ये कौन है, y इक्वल टू एक्स। अगर मुझे कोई पूछे y इक्वल टू एक्स माइनस 3 कहां बनेगी, तो मैं क्या कहूंगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 3। सर अभी तो आपने वो बनाया नहीं। हाँ, आप रफ वर्क में हमेशा बना सकते हो ऐसा कुछ, x y, x 0 तो y, x 0 तो y कितना, -3। और मैं तो कहता हूँ y 0 होगा तब x कितना होगा, तब x कितना होगा, y 0 होगा तो 3 होगा। ये इस तरफ आ गया। तो देखो जब x 0 है तो y कितना है, -3 है। x 0 है तो y -3 है। और जब y 0 है, जब y 0 है तो x कितना है, 3 है। तो देखो अब मुझे अपनी लाइन इन दोनों में से निकालनी है। तो ये जो दोस्तों लाइन बना रहा हूं मैं, लाइन मानना सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है बराबर। तो देखो ये जो लाइन मैंने मारी यहाँ पे, ठीक है, y इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस 3, तो ओरिजिन से 3 यूनिट ऊपर, x माइनस 3 तो ओरिजिन से 3 यूनिट नीचे, समझ गए। बट अगर ये 2x माइनस 3 होता तो यही क्वेश्चन फिर से, तो समझते कैसे है, जब मुझे पूछा गया हो कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 पूछा है मुझे, तो सबसे पहले y इक्वल टू 2x सोचो क्या था, मैंने आपको बताया था y इक्वल टू 2x लाइन कैसी होती है, ओके याद है ना आपको, y इक्वल टू 2x जो मैंने बनाया था, बस वही लाइन है, बस 3 यूनिट ऊपर उठाने। और अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो आप ऐसे बना सकते हो, x 0 तो y कितना, 3, x 0 रखा। तो अब आप खुद ही अपने मन से कुछ रख लो, बराबर है। अगर x 1 रखोगे तो y 5 आएगा, 2 रखोगे कोई भी एक पॉइंट और चाहिए आपको, बट मैं हमेशा पसंद करता हूँ y 0 तो क्या होगा, अगर ये y को 0 रखोगे आप तो क्या होगा दोस्तों, 0 इक्वल टू 2x प्लस 3, तो -3 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, -3/2। तो -3/2 जब y 0 है, ठीक है, जब y 0 है तो -3/2 यहाँ आता है, और जब x 0 है तो 3 यहाँ आता है, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये हो गई मेरी लाइन, ओके। जो y इक्वल टू 2x वाली लाइन थी ना, बस वही लाइन ऊपर चली गई। कहा, 2x वाली लाइन यहां से निकलती थी, y इक्वल टू 2x वाली लाइन ये थी, याद हो तो आपको, इसके पैरेलल ही बनाई मैंने, बराबर। अब वो लाइन ऊपर चल गई, अंडरस्टूड। अब यही सारी बातें हमें टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज के फॉर्म में पूछी है। चलो अब मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। और हाँ, एक बार और, अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो तो क्या होगा, ठीक है। तो जब y इक्वल टू -x हो तो आपकी लाइन कंफर्म ये है, समझ गए दोस्तों, आपकी लाइन ये है। अगर ये -x के बदले -x प्लस 5 आ गया तो कुछ नहीं, 0 पे 5, मतलब इसी लाइन को आप ऊपर उठा लो। कितना उठा लो ऊपर, ये लाइन को आप यहां से बनाओ, ओके, यही लाइन, बट आपको बनानी यहां से है। तो देखो दोस्तों ये लाइन हो गई। और अगर ये -x -5 होता तो वही लाइन नीचे ले जाओ, आपको यहां से निकालनी है वो लाइन, ऐसा कुछ बन जाएगा, समझ गए दोस्तों। और अगर -2x होता तो यस, ये -x है, ये -1x है, -2x -3x -4x -5x। अगर -x/2 -x/3 -x/4 ये लाइन ऐसी मूव होती है, ओके। x के आगे का कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो इंक्लाइनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और x के आगे का कोएफिशिएंट y इक्वल टू ax प्लस b। अगर ये a पॉजिटिव तो लाइन x एक्सिस की तरफ टर्न होगी, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ टर्न होगी। और अगर ये a नेगेटिव तो लाइन नेगेटिव x एक्सिस की तरफ टर्न होगी। आपको करके दिखाता हूं। चलिए दोस्तों, अब मैं इसके अंदर सॉफ्टवेयर की हेल्प ले रहा हूं, ठीक है। ये जो सारी बातें मैंने आपको समझाई ना, अब आपको क्या करना है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग टेस्टिंग करना है, ठीक है। चलो अब मैं बनाने जा रहा हूं y इक्वल टू एक्स, क्या
y इक्वल टू एक्स। क्या सही बनाई लाइन मैंने दोस्तों? हाँ। आपको कैसे चेक करने का? 1 1 2 2 3 3 सही जा रहा है। ये y इक्वल टू एक्स है। अब मैं y इक्वल टू 2x करूंगा, तो 2x करूंगा तो आप खुद ही सोच लो 1 पे अब 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी लाइन क्या है? y इक्वल टू 2x। तो जब x 1 होगा तो y 2 होगा, x 2 होगा तो y 4 होगा। ओके, x 2 होगा तो y 4 होगा, x 3 होगा तो y 6 होगा, x 4 होगा तो y x माइनस 1 होगा तो y माइनस 2 होगा, x माइनस 2 होगा तो y माइनस 4 होगा। तो आप इमेजिन करना इसमें से लाइन निकलेगी। ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक। हाँ, देखा ये 2x है। अगर मैंने 3x कर दिया तो लाइन थोड़ी और ऊपर जाएगी, देखा? ओके, और अगर मैंने 4x कर दिया तो लाइन और ऊपर जाएगी। आप देख रहे हो 4x पे x1 है तो y 4 है। अंडरस्टूड? y इक्वल टू x 2x 3x 4x। फिर से एक बार समझ में आ रहा है ना? और एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो धुलाई कर डालूंगा इससे। ठीक है, मजाक कर रहा हूं। ओके, ये x 2x 3x 4x हुआ ऐसे। अब क्या करना है? मैं x को डिवाइड करता हूं 2 3 4 से, तो क्या होगा? जब 2 से डिवाइड करूंगा तो नीचे जाएगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो और नीचे जाएगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो और नीचे जाएगा। रेडी दोस्तों? ओके, देखो x बाय 2 इसको हटा देता हूं। ठीक है, अभी 2x को अभी मैं 2x 3x 4x हटा रहा हूं। ये y इक्वल टू x है। देखो ये x बाई 2 है दोस्तों, नीचे गया। अब ये x बाई 3 है और नीचे आई लाइन, और ये x बाई 4 है, देखा? और नीचे गया, देख रहे हो ना? ये x था, x बाई 2 x बाई 3 x बाई 4, x बाई 10 करते तो ये ऑलमोस्ट गिर जाती है, ऐसे आ जाती है, बट थोड़ा एंगल बनाती है यहाँ पे। अगर x बाई 100 कर दे तो घर पे मोबाइल में ये देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, जिसमें भी देख रहे हो, एक ऐप आती है, डेस्मोस नाम है, उसके अंदर प्लॉटिंग करके देखो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, x बाई 100 क्या x बाई 1000 भी कर दोगे ना तो भी वो x एक्सिस नहीं बनती है, वो x एक्सिस के एकदम ऊपर हग करेगी, बट x एक्सिस नहीं बनेगी। समझ गए दोस्तों? एंड सिमिलरली अब मैं आपको समझा रहा हूं, ये y इक्वल टू x है, तो ये लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स, देखा? इस तरफ आ गई। अब मैं ये x वाली का कलर बदल देता हूं। ठीक है, हाँ, अब मुझे इस पे फोकस करना है। ठीक है चलो दोस्तों, अब मैं y इक्वल टू माइनस 2x कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? अब माइनस 2x करूंगा तो लाइन थोड़ी ऊपर जाएगी, माइनस 3x पे और ऊपर जाएगी, माइनस 4x पे और ऊपर जाएगी। देखना, माइनस 2x पे थोड़ी ऊपर गई, माइनस 3x पे थोड़ी और ऊपर गई, एंड माइनस 4x पे थोड़ी और ऊपर गई। एंड सेम वे यही लाइंस नीचे जाएगी अगर मैं x बाई 2 x बाई 3 x बाई 4 माइनस x बाई 2 माइनस x बाई 3 एंड माइनस x बाई 4 करूंगा। सी, माइनस x बाई 2 नीचे आई, माइनस x बाई 3 और नीचे आई, एंड माइनस x बाई 4 और नीचे आई, है ना? सर अगर माइनस 10x करेंगे, हाँ, तो ये ऑलमोस्ट इस तरफ आ जाएगी। देखो माइनस 10x, देख रहे हो, एकदम पास में आ गई। माइनस 100x करोगे तो और टच करेगी, माइनस 1000x करोगे तो ऐसे ही y एक्सिस को हक कर लेगी, बट वो कभी भी y एक्सिस नहीं बनेगी, y एक्सिस के एकदम 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 करीब आएगी, और वो y एक्सिस नहीं बनेगी। अंडरस्टूड? सो मुझे ये समझ में आया कि ये जो इंक्लाइनेशन में क्या सीखा, मेरा लर्निंग क्या था। तो दोस्तों मेरा लर्निंग ये था कि जब जब मेरा y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये a क्या करता है? लाइन का इंक्लाइनेशन। दोस्तों इसको स्लोप भी बोलते हैं। व्हाट इज स्लोप? इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स द लाइन। स्लोप मतलब पता है ना, एकदम ऊपर चढ़ के फिर साइकिल को मतलब पेडल नहीं मारने के छोड़ देने का, ऐसे जुर्र करके जाती है, ऐसा ही इंक्लाइनेशन लाइन का होता है। बट वो किस तरफ होता है? किसी एक एक्सिस की तरफ। तो हमने कहा इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, और थोड़ा हाई फाई करे तो इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको हम स्लोप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तुम 9th स्टैंडर्ड में हो, तो हमने ये डिस्कशन को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया है। मैं इसको कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ टेन थीटा के साथ, और ये सारी भारी भारी बातें नहीं करना चाहता हूँ इस वीडियो में। मैं ये अंडरस्टैंडिंग को 9th स्टैंडर्ड के लेवल तक ही लिमिटेड रखना चाहता हूँ। सो ए बताता है लाइन का इंक्लाइनेशन कितना है, और बी क्या बताता है? बी हमें लाइन का y इंटरसेप्ट दिखाता है। अगर बी पॉजिटिव तो लाइन 0 0 पे ओरिजिन के ऊपर कट बना रही है, और अगर बी नेगेटिव तो लाइन ओरिजिन के नीचे कट बना रही है। ये जितने भी लाइंस यहाँ पे दिख रही है आपको, इन सब में बी नहीं है। ओके, अगर आप किसी भी लाइन को पकड़ लो इनमें से, ठीक है दोस्तों, जैसे मैं अभी आपके सामने ओके थोड़ी लाइंस कम कर रहा हूँ। ओके, हाँ, अब मेरे पास इतनी लाइन है। ठीक है दोस्तों, ये y इक्वल टू एक्स है।
अगर मैंने x इक्वल टू एक्स प्लस 3 कर दिया ना, तो ये ऐसी की ऐसी ऊपर उठ जाएगी। देखना, y इक्वल टू मैंने किया इक्वेशन में x प्लस 3 किया मैंने, देखो दोस्तों वही लाइन ऊपर उठ गई, देख रहे हो आप बराबर। और अगर मैं x माइनस 3 कर दूंगा ना, तो यही लाइन नीचे आ जाएगी। कितना नीचे आ जाएगी, देखो यहाँ +3 है, इसकी जगह मैंने -3 कर दिया ना दोस्तों, माइनस की साइन नहीं दिख रही, दिख गई -3। अगर मैंने -3 किया ना, तो यही लाइन नीचे आ जाएगी। देख रहे हो, इतना इजी है, समझ गए। द रोल ऑफ ए एंड बी। हाँ, यही काम आप किसी भी लाइन के साथ कर सकते हो दोस्तों। ये y इक्वल टू -x है, ये -2x है। अब मैं इसके साथ खेलता हूँ, देखो ये -2x है, अगर मैंने इसको -4 कर दिया, तो देखो अब ये 0 पे ये नीचे चली गई, वही लाइन वहां से उठ के नीचे आ गई, इंक्लाइनेशन जरा भी चेंज नहीं हुआ। समझ गए दोस्तों। एंड अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं एक्सरसाइज 2.6, जो कि मेरी लास्ट एक्सरसाइज है। तो देखो दोस्तों कैसे करते हैं। मुझे पूछा है y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू x। क्या आपको नहीं लगता मैंने ये सब आपको सिखा दिया आप बीच, है ना। एक बार रफ अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाते हैं। देखो दोस्तों, ये y इक्वल टू x है, एकदम सीधा। ओके, 2x इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 2x इससे थोड़ा सा ऊपर, 4x इससे थोड़ा और ऊपर। अंडरस्टूड दोस्तों। यही बात मैं आपको फिर से एक बार सिखा दूं, y इक्वल टू x 2x 4x कैसे होता है। y इक्वल टू x 2x 4x। सी दोस्तों, मैंने बनाया y इक्वल टू x। वेयर इज y इक्वल टू x, देयर इज नो x। क्या बात है। ओके चलो, मैंने बनाया y इक्वल टू x, ठीक है दोस्तों। अब 2x, तो देखो 2x में क्या होगा, 0 0 तो है ही क्योंकि b नहीं है, ठीक है। 1 पे 2 आएगा बराबर, 2 पे 4 आएगा, लाइन थोड़ी ऊपर चली जाएगी। ओके, अब ये है y इक्वल टू 2x दोस्तों, देखा लाइन ऊपर चली गई। और ये है y इक्वल टू 4x, लाइन और ऊपर चली गई। सिंपली इतना समझना है दोस्तों कि जब y इक्वल टू x था, ये लाइन है y इक्वल टू x, तो 1 पे 1 है। ये लाइन है y इक्वल टू 2x, तो 1 पे कितना है, 2 है। और ये लाइन है 4x, ये लाइन है y इक्वल टू 4x, तो x1 तो y4। बाकी पास तो सबकी सब 0 0 में से हो ही रही है कि नहीं। सो ये मैंने कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन। सेम वे दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों मैंने कर दिया, तीसरा भी कर दिया अगर आप समझो तो। ओके, y इक्वल टू -6x -3x एंड -x। सी दोस्तों, y इक्वल टू -6x -3x एंड -x, ये है y इक्वल टू -x। ओके, ये -x है। अब -6x मतलब आप सोचो y इक्वल टू -6x, x को अगर 1 होने का मन हुआ तो y को कितना होना पड़ेगा, -6। दोनों 0 0 पे तो निकल ही रहे। अगर x 1 हुआ तो y को होना पड़ेगा -6। ओके, अगर x 1 तो y होगा -6, नीचे घुस गया भाई इधर, है ना। और अगर x -1 हुआ, x -1 हुआ तो y हो जाएगा 6, x -1 हुआ तो y हो जाएगा -6। तो ये लाइन जो है दोस्तों वो ऐसे कहीं बनेगी। पर मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास तो सॉफ्टवेयर है, समझ गए। तो देखो आपको मैं यहाँ पे बना के दे रहा हूँ फंक्शन, इंसर्ट द फंक्शन, एंड इसमें मैंने फंक्शन डाला -6x एंड सी द ब्यूटी, देखा इधर एकदम नीचे और -1 पे 6। गॉट द आइडिया, ठीक है। सेम वे -6x से -3x में -x और -6 के बीच में बनेगी आपकी लाइन। किधर बनेगी, -x, ये आपकी है y इक्वल टू -6x, और ये लाइन कौन है आपकी, y इक्वल टू -x। तो अब y इक्वल टू दोस्तों -3x, कॉमन सेंस यूज करो, कहां बनेगी, -1 पे 3, यहां बनेगी, बीच में बनेगी ना। ओके, बना के दिखाओ आपको, y इक्वल टू -3x, देखा दोस्तों आई, ये y इक्वल टू -3x बराबर है इतना। और मेरे ख्याल से दोस्तों अब आप जरा देखोगे ना, तो y इक्वल टू 5x एंड y इक्वल टू -5x, आपको डिफरेंस समझ में आ ही गया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन y इक्वल टू 5x एंड y इक्वल टू -5x। ओके चलो, y इक्वल टू 5x बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम, y इक्वल टू 5x, तो 0 पे तो 0 होने ही वाला है क्योंकि यहाँ पे +0 लिखा है, b 0 है। तो अगर x1 तो y कितना 5, x1 तो y 5। ओके, मुझे यही पता चल गया, अब 2 पे करने की जरूरत ही नहीं मुझे। ओके, 2 पे मेरा आंसर 10 होने वाला है, और x -1 तो आंसर मेरा -y। तो दोस्तों आप खुद ही इन तीनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन इमेजिन कर सकते हो, ऐसे कुछ। गॉट इट।
बार बार सॉफ्टवेयर यूज करने की भी जरूरत नहीं है। देखो ये था, अब मैं इसके अंदर y इक्वल्स टू 5x करने जा रहा हूँ। y इक्वल टू 5x सी ये है लाइन, और -5x में ये जो इस तरफ है वो इंक्लाइनेशन इस तरफ हो जाएगा। मैं करके दिखाऊं आपको, y इक्वल टू -5x, ये -5x, तो यही इंक्लाइनेशन इस तरफ आ गया दोस्तों, ये हो गया y इक्वल टू -5x। कितना इजी है। चलो अब y इक्वल टू 3x - 1, 3x प्लस 1, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आसान है दोस्तों, बराबर है। मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज आपको समझा दी, फिर भी y इक्वल टू 3x - 1, एक बार 3x और एक बार 3x प्लस 1। तो दोस्तों अब भी मैंने आपको क्या बताया था, y इक्वल टू 3x क्या होता है, इन दोनों को हटाओ। ओके, ये है मेरा 3x, कैसे बनाएंगे, दिस लाइन इज व्हाट, y इक्वल टू 3x। जब 0 0 तो पास होने ही वाली है लाइन, जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3, ठीक है। अब 3x प्लस 1 एंड -1 में क्या फर्क होगा, अब देखो 3x - 1 मतलब सेम लाइन, मुझे x 0 तो y कितना -1, x 1 तो y कितना 2, x 1 तो y कितना 2। देख रहे हो आप, एग्जैक्ट इसके पैरेलल चल रही है दोस्तों, इतने से गैप में चल रही है ये लाइन। मैं आपको सॉफ्टवेयर से बना के दिखाता हूं। ओके, -1 मतलब एक लाइन नीचे बनेगी और +1 मतलब एक लाइन ऊपर बनेगी, बट होगी दोनों इसके आजू बाजू, एक नीचे एक ऊपर, इसके नीचे ऊपर, इसके ऊपर नीचे। ऊपर कौन होगा, जो 3x प्लस होगा, नीचे कौन होगा, जो 3x माइनस होगा। सी दिस इज 3x, मैंने फंक्शन डाला, फंक्शन में रखा मैंने, कलर मैंने लाइन का बदल दिया दोस्तों ताकि आपको पता चले। फंक्शन मैंने रखा 3x - 1, देखा लाइन नीचे बनी, देख रहे हो आप, ठीक है। अच्छा सर नहीं दिख रहा है, मैं आपको और एक तरीके से दिखा सकता हूं, बट मैं है ना अभी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं पता है, हर बातों में लॉजिक है, समझने की कोशिश करो तो। ये जो ग्राफ है ना, मेरा बोर्ड वो एग्जैक्ट आपके ग्राफ पेपर के बराबर है, ठीक है। मैं आपको एक बार छेड़छाड़ करके भी दिखा सकता हूँ कि आपको डिस्टेंस दिखे। और अब मैं बनाने जा रहा हूं 3x प्लस 1, तो ये हो गया मेरा फंक्शन y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 दोस्तों, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और कलर मैंने बदल के कर दिया अलग कलर। ये ऊपर आई लाइन, सी आई शुड नॉट डू दिस, पर देखो अब आपको क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है। ये 3x है, ये 3x प्लस 1 है, ये 3x माइनस 1 है। दिस इज 3x, सॉरी दिस इज y इक्वल टू 3x। ये कौन है, y इक्वल टू 3x माइनस 1, और ये कौन है, y इक्वल टू 3x प्लस 1। आई होप ऑल द डाउट्स क्लियर दोस्तों। एंड ऐसे ही आप चाहो तो लास्ट क्वेश्चन पे हम जा सकते हैं, बट मैंने ये ग्राफ है ना बहुत बिगाड़ दिया। देखो मेरे को अभी सिर्फ 1 1 इतना बड़ा कर दिया मैंने, सो ऐसी मस्ती में ग्राफ के साथ नहीं कर सकता हूं, तो मुझे अपने ग्राफ को वापस सेट करना पड़ेगा। ट्राई करता हूं मैं इसको फिर से सेट कर पाता हूं कि नहीं, नहीं, यस 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 यस, अब ये आई थिंक हो गया ठीक, दिख रहे हो आप, नहीं अभी भी नहीं, हाँ अब जाके मुझे लग रहा है यस मेरा ओरिजिनल ग्राफ बन गया है। ओके दोस्तों, अंडरस्टूड द आइडिया। एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेम वे, -2x -3 -2x एंड -2x प्लस 3। तो सबसे पहले वापस ग्राफ पे आ जाओ। -2x कहां बनता है दोस्तों, -2x का मतलब क्या, एक बार मैं आपको बता दूं, y इक्वल टू -2x का मतलब क्या, जब x 0 तो y 0, x 1 तो y -2, x -1 तो y 2। भाई भाई दो ही पॉइंट चाहिए आपको, एक ये और एक ये, और ये तो तीसरा तो ऐसे ही बनाया मैंने, कोई बात नहीं। 0 0 कहाँ है, ये रहा मेरा 0 0। 1 -2 किधर, 1 -2 फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, ओके। एंड -1 2 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। आपकी लाइन तो बन गई, लाइन मार लो, लाइन मार ली सर, ठीक है, ये हमारी लाइन है। अब जब y इक्वल टू -2x प्लस 3 होगा ना, तो यही लाइन उठ के यहाँ पे कहीं चली जाएगी, और -3 होगा तो वही लाइन उठ के कहीं नीचे चली जाएगी, रहेगी तो इसको पैरेलल। ओके, मैं आपको करके दिखाता हूं। लिखने का समझ में आ गया ना दोस्तों, खाली आपको कितना लिखना है, ये जो y इक्वल टू -2x है ना दोस्तों, y इक्वल टू -2x प्लस 3, तो ये कौन है, ये y इंटरसेप्ट है, क्या है, लाइन का y इंटरसेप्ट। और ये -2 क्या है, लाइन का स्लोप, लाइन का इंक्लाइनेशन। -2 इंडिकेट्स
it is inclined towards the negative x axis.